शिवा पाठक फ्रॉम उद्यान हेयर ट्रांसप्लांट। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम फिर बात करेंगे, थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं पेशेंट्स हमसे पूछते रहते हैं उनको हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। यस कनिका। यस मैम। मैम, पेशेंट्स की जो क्वेरी होती है वो ये होती है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या केयर करनी होती है हमें। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत केयर की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली सर्जरी के बाद 2 दिन हमको ध्यान रखना होता है। जब आप यहाँ से सर्जरी करा के जाते हैं तो हम आपको एक सर्जिकल कैप पहना के घर भेजते हैं। उस कैप को आपको 2 दिन तक नहीं हटाना है, नहीं टच करना है। जो पहली बार आपकी ड्रेसिंग होगी वो 3rd डे पे होगी। जब हम आपको हेड वॉश के लिए बुलाते हैं तभी वो कैप हटाएंगे और उसके बाद आप नॉर्मल कैप पहन सकते हैं या घर में अपने सर को खुला रख सकते हैं। ओके। दूसरा जो क्वेश्चन उनका ये होता है दैट हाउ मेनी फॉलोअप्स आर रिक्वायर्ड आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। तो कितने फॉलोअप्स की ज़रूरत होती है मैम। आइडियली मैं अपने पेशेंट्स को 3rd डे पे ज़रूर बुलाती हूँ, क्योंकि 3rd डे पे जब आपकी पहली बार हम बैंडेज हटाते हैं तो एक आइडिया मिल जाता है कि हीलिंग किस तरीके से हो रही है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फर्दर फॉलोअप्स की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज एक बार और आपको बुलाया जाएगा 5th या 7th डे। 3rd डे वाला फॉलोअप मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि दैट शुड बी डन इन अ हॉस्पिटल, और आपको ज़रूर एक बार हॉस्पिटल आके सर्जरी के 3rd डे पे दिखा देना चाहिए। ओके। और वॉश इंस्ट्रक्शंस का क्या होता है मैम। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमें कैसे वॉश करना चाहिए, कब वॉश करना चाहिए, इसके बारे में प्लीज़ हमें बताएं कुछ। सब डॉक्टर्स अपने अलग अलग एथिक्स इसके हिसाब से फॉलो करते हैं। यूजुअली सर्जरी के 3rd डे हम पहला वॉश कराते हैं, जिस दिन हम आपको तरीका समझा देते हैं। तरीके में बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन आपको कोई हार्ड या ज़ोर से फोर्स से आपके सर को वॉश नहीं करना है। शावर वगैरह में नॉर्मल सबसे सॉफ्ट बेबी जॉनसन शैम्पू लेके आपको अपने सर को धोना होता है। और 3rd डे के बाद मैं रिकमेंड करती हूँ कि डेली सर पे पानी जाएगा, और रबिंग एंड स्क्रबिंग आपको 20 या 25th डे से करनी है। उससे पहले हार्ड रब या हार्ड रिंस आप नहीं करेंगे। एक जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सारे ही पेशेंट्स पूछते हैं कि हम ट्रांसप्लांट के बाद अपने स्कैप्स जो पपड़ियाँ पड़ जाती हैं और जो शाफ्ट होता है वो कब रिमूव कर सकते हैं। यूजुअली थोड़ा सा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और टेम्परेचर और क्लाइमेट के हिसाब से भी, लेकिन यूजुअली हम देखते हैं कि 20 से 25 दिन के बाद आपके जो स्कैब्स हैं, जो पपड़ियाँ बनती हैं, वो अपने आप लूज़ होके ऊपर की तरफ आ जाती हैं। तब आप उनको अपने हल्के हाथ से झाड़ सकते हैं। यूजुअली 25th डे के बाद हम जोर से रिंस करके उन सब स्कैब्स को हटाने को कह देते हैं। इस टाइम पे भी मैं बोलूँगी एक बार आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। कभी कोई अगर स्कैब रह जाता है तो उसे नोच के मत निकालिए, टाइम के साथ वो अपने आप ड्राई होके निकल जाएगा। ट्रांसप्लांट के कितने दिन के बाद शेडिंग फेज होता है और ये कब तक रहता है शेडिंग फेज। शेडिंग फेज यूजुअली 1 महीने से स्टार्ट होता है और 1.5-2 महीने तक रहता है, जिसमें आपके जो ट्रांसप्लांटेड बाल है उसका शाफ्ट ड्राई होके गिरता है। तो मान के चलिए कि 40 to 60% जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो शेडिंग फेज में जाते हैं, बाकी एज इट इज़ ग्रो करने लगते हैं। और जो बाल निकल जाते हैं शेडिंग में वो फिर 3rd या 4th मंथ से वापस से नीचे रूट से ग्रो करने लगते हैं। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसप्लांट के बाद मेडिकेशंस का क्या रहता है, कौन सी मेडिसिन हमें लेनी होती है, कब तक लेनी होती है। अगर कोई स्पेसिफिक केस नहीं है तो इन जनरल हम 7 डेज़ के लिए आपको एंटीबायोटिक और पेन किलर्स में रखते हैं। 10th डे से फिर उसके बाद आपका बायोटिन, मिनॉक्सिडिल, या अगर और कोई मेडिकेशंस रिक्वायर्ड है तो वो चलती है। ओके। ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट्स का रहता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी, कोई सिम्टम्स तो नहीं होंगे ट्रांसप्लांट के बाद। तो कैसे पता चलेगा कि कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। देखिए, अगर सर्जरी रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन होना है तो वो यूजुअली 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर आपको साइंस एंड सिम्टम्स दिखने लगते हैं। कॉमन जो सबसे रहता है वो होता है इन्फेक्शन का डर या फॉलिकुलाइटिस का डर, जिसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इमीडिएटली। अगर आपको फीवर आ रहा है, ट्रांसप्लांटेड या नॉन ट्रांसप्लांटेड एरिया में कहीं भी रेडनेस है अगर आपके, या दाने बन रहे हैं, या कोई डिस्चार्ज है, अगर ऐसा कोई भी सिम्टम होता है इमीडिएटली प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। इसके अलावा जो छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि स्वेलिंग होना फोरहेड पे या अंडर आई, उस यूजुअली डॉक्टर्स उसके लिए आपको पहले से ही बता देते हैं और मेडिकेशंस देते हैं जो कि नॉर्मल है। इसके अलावा 7 डेज़ के बाद यूजुअली पोस्ट ऑपरेटिव कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन का डर नहीं होता है। किसी किसी पेशेंट में फॉलिकल्स या फॉलिकल इन्फ्लेमेशन होता है, जिसके लिए आप अपॉइंटमेंट्स या एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसप्लांट के बाद डू एंड डोंट्स क्या होते हैं। ट्रांसप्लांट के डू एंड डोंट्स क्या होते हैं। यूजुअली ट्रांसप्लांट के बाद 1 महीने तक आपको हेलमेट नहीं पहनना है, कोई भी टाइट कैप या बैंडेज या स्विमिंग अवॉइड करनी है। इसके अलावा आप अपने डेली रूटीन्स नेक्स्ट डे से कर सकते हैं। 7 डेज़ के लिए हम स्ट्रिक्टली नो अल्कोहल आपको कहेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जब तक चल रही हैं, पेन किलर्स चल रहे हैं, आपको अल्कोहल किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है।
जिम वाली एक्टिविटीज़ जो भी हैं, अगर आपका FUE हुआ है तो आप उसको 3rd या 4th डे से रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आपका FUT प्रोसीजर हुआ है तो 10 डेज़ के बाद ही आप कोई नेक वाली एक्सरसाइज या जिम में हैवी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ नहीं है, आप अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं सर्जरी के तीसरे दिन से। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।